This conference will now be recorded. सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः माघकृष्णपञ्चमी दिनाङ्क 21 फेब्रुवारी 2022 चरक विमानस्थान अध्याय 6 शङ्खं चक्रं जलौकान्दसतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौनिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। वातपित्तश्लेष्माणस्तु खलु शारीराः दोषाः तेषामपि च विकाराः ज्वरातिसारशोफश्वास मेह कुष्ठादयः इति दोषाः व्याख्याताः विकारैकदेशश्च। तो दोषों के बारे में और रोगों के बारे में यहाँ बताया गया। वातपित्त कफ शारीर दोष रज और तमय मानस दोष और उसके उत्पन्न वाले काम क्रोधादि विकार और शारीर दोषों से उत्पन्न होने वाले ज्वरातिसार कुष्ठ मेह वगैरह वगैरह। तो ये विकार एक देश इस प्रकार के ही है। वैसे विकार अपरिसंख्येय इस प्रकार से हो जाते हैं और समझने का तरीका जो है वो दोषों के जरिए उसको समझना ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। तत्र खलु येषां द्वयानामपि दोषाणां त्रिविधं प्रकोपणं तद् यथा असात्म्य इन्द्रियार्थसंयोगः प्रज्ञापराधः परिणामश्च इति। ये दोनों प्रकार के दोषों का शारीरिक दोष हो या मानस दोष हो तीन प्रकार का प्रकोपण है। एक असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, दोन प्रज्ञापराध और तीसरा परिणाम। तो ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है और शायद ही किसी अन्य वैद्यक शास्त्र में कारणों के बारे में इतना व्यापक विचार किया हो। मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी अन्य शास्त्र में इसके बारे में इस प्रकार का विचार किया गया हो, लेकिन ये इतना व्यापक है कि कोई भी कारण इसमें से छूट इस प्रकार से नहीं सकता। तो पहला असत्य इंद्रियार्थ संयोग इस प्रकार का है। अब 5 ज्ञानेंद्रिय, उनके 5 विषय इस प्रकार से, और उसमें हीन मिथ्या अतियोग ये सब बातें बताई गई है। वैसे 5 कर्मेंद्रिय भी है, उनके 5 कार्य भी है और उसके भी 5 इस प्रकार से हीन मिथ्या अतियोग 3 प्रकार के उसके ये भी बताए गए हैं। और मन उभयात्मक इंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। तो ये एक
अलग मुद्दा इस प्रकार का हो जाता है, क्योंकि अभी नर्वस सिस्टम जो बताते हैं सेंसरी और मोटार इस प्रकार से, तो सेंसरी जो है वो ज्ञानेंद्रिय के जरिए काम करने वाली, ज्ञान का ग्रहण करना, और मोटार जो है वो कर्मेंद्रिय उसके मुताबिक कुछ कृति इस प्रकार की बनाना। बात ये होती है कि इंद्रियणे इंद्रियार्थो ही समनस्केन गृह्यते। इंद्रिय से इंद्रियार्थ जो है उसका ग्रहण मन के सहित होता है। कल्प्यते मनसा तो ऊर्ध्वं गुणतो दोषतो अथवा, और फिर मन विचार करता है गुणवत है दोषवत है, गुणवत है तो ग्राह्य है, दोषवत है तो त्याज्य है। जायते विषय तत्र या बुद्धि निश्चयात्मिका, तो उस विषय के बारे में जो निश्चयात्मिका बुद्धि निर्माण होती है, व्यवस्थितया वक्तुं कर्तुं वा बुद्धिपूर्वकम, तो उसके अनुसार वो बोलने का या कुछ क्रिया करने का निश्चय कर लेता है। तो ये जो प्रक्रिया शारीर स्थान पहले अध्याय में बताई गई चरक के, उसको भली भांति अगर समझेंगे तो जिसको अभी नर्वस सिस्टम एलोपैथी में कहते हैं, उसमें इस प्रकार का संदेश ग्रहण या ज्ञान ग्रहण और फिर उसके मुताबिक एक्शन, प्रतीक्षिप्त क्रिया भी बताते हैं या जो भी क्रिया करनी है वो की जाती है। अब ये तो पता नहीं है कि इसमें कुछ बुद्धि नाम का तत्व निर्माण होता है एलोपैथी के अनुसार, और फिर उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है, जितना आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और ये बुद्धि निर्माण होने के लिए पहले मन से गुणतः दोषतः परीक्षण होना इस प्रकार का जरूरी हो जाएगा। दूसरी एक अहम चीज इसमें ऐसी है कि इंद्रियार्थ ग्रहण की प्रक्रिया आत्मा से शुरू होती है, और आत्मा मनसा संयुज्यते मनः इंद्रियेण इंद्रियम अर्थेन, इस प्रकार की जब श्रृंखला पूरी हो जाती है तो ज्ञान हो जाता है उस इंद्रिय से उस विषय का। बात यह है कि आधुनिक वैद्यकों में, आधुनिक शास्त्रों में विषय तो है हमारे इर्द गिर्द इस प्रकार से, कुछ ध्वनि सुनाई दे रहा है, आंखों से कुछ दिख रहा है, कुछ गंध आ रही है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। मुझे इन सभी का ज्ञान कब होता है? जब आत्मा, मन और वो इंद्रिय, ये श्रृंखला पूरी हो जाती है, तब मुझे, मैं ये देख रहा हूँ, मैं सूंघ रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, इस प्रकार का ज्ञान होगा। तो ये भीतर से प्रक्रिया है, शुरू होने वाली जो प्रक्रिया है, वैसे हमारे इर्द गिर्द जो भी वस्तुएं हो उसके ऊपर परावर्तित होकर किरण हमारे नयनों में घुस जाते हैं, नेत्रों में घुस जाते हैं, उसकी एक प्रतिमा बनती है जो अभी आधुनिक वैद्य कहता है रेटाइना पर। फिर उसका विश्लेषण होता है प्रतिमा का, और मैं ये देख रहा हूं, इस प्रकार का मुझे ज्ञान होता है। अभी इसमें कंडीशनिंग है कि ये पहली बार अब जब मैं देखता हूं तो कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ है इतना ही पता चलेगा। फिर किसी ने, अरे ये ऐसा है, ये गेंद है, ये पुस्तक है, ये पेन है वगैरह वगैरह, तो कंडीशनिंग शुरू हो जाता है। हाँ, इस प्रकार की वस्तु दिखी तो ये वस्तु है, इस प्रकार से ऐसा ज्ञान होने लगता है। तो ज्ञान होना यानी कि ही बुद्धि है हमारे हिसाब में। अभी जिसको हम बुद्धियंक कहते हैं, इंटेलेक्ट इस प्रकार का कहते हैं, वो क्या है एक्चुअली? कई जगह ये बुद्धियंक का मापन होता है। बुद्धियंक क्या है? ये
देखा जाता है इस प्रकार से, स्कूल्स में खास करके। उसमें कुछ टेस्ट होते हैं, उसके आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि इस व्यक्ति का बुद्धिआंक नॉर्मल है, ज्यादा है, कम है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। अब बात यह है कि हम पूरे जन्म तक, पूरे जन्म भर में इस प्रकार के ये ज्ञान ग्रहण करते रहते हैं, हमारी बुद्धि हर क्षण निर्माण होती रहती है और उसके मुताबिक क्रियाएं भी उसी समय से होती रहती है। लेकिन ये बहुत जल्दी जल्दी इस प्रकार का होता है। जब कोई बड़े फैसले लेने हो तो उसमें काफी समय लग सकता है, पूरी जानकारी होने की जरूरी इस प्रकार से उसमें महसूस होती है। लेकिन बुद्धि की निर्णय प्रक्रिया तो होती ही रहेगी इस प्रकार से। इन्होंने इंद्रियार्थ संयोग, अर्थात में इंद्रियार्थ संयोग को अलग किया और प्रज्ञापरार्थ को अलग किया। एक अलग खासियत इस प्रकार की है। वैसे इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण हुआ है ज्ञान का, उसी के ऊपर मन काम करता है, गुणतः दोषतः वगैरह, और फिर बुद्धि निर्माण होती है, प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। या पढ़ेंगे, सुनेंगे, अनुमान जन्य या युक्ति प्रमाण जन्य इस प्रकार का ज्ञान निर्माण होता रहेगा। तो ये जो बुद्धि की बनने की प्रक्रिया है, उसमें अगर गलत विज्ञान हो गया, बुद्धिया विषम विज्ञानम विषमंच प्रवर्तनम प्रज्ञापराधम जानियान मनसो गोचरम ही, ये आगे शायद स्थान में आएगा। तो वस्तु स्थिति क्या है, सत्य क्या है, और हम समझ क्या रहे हैं। हमें गलत ही अगर अनुभूति हो रही है, हित को हम अहित कह रहे हैं, अहित को हित कह रहे हैं, नित्य को अनित्य, अनित्य को नित्य इस प्रकार से कह रहे हैं, तो प्रज्ञातेषु अपराध, ये बोलते हैं कि इसमें बुद्धि का अपराध इस प्रकार का है। आगे चलकर मनोबुद्धि समाधानम अर्थ तत्व निषेवणम, यो मुक्ति के लिए जो मार्ग बताए गए हैं उसमें मनोबुद्धि समाधान, मन और बुद्धि दोनों का समाधान होना जरूरी इस प्रकार का है, ऐसा बताया गया। तो एक तो इंटेलेक्ट बनती रहती है, बुद्धि बनती रहती है और पूरे जन्म तक बनती रहती है। नहीं तो ये बुद्धि मेधा कर गण जो बताया गया, तथा ध्यानम वादा परतंत्र अवलोकनम तद विद्याचार्य सेवा च बुद्धि मेधा करो गण, ये जो बात बताई गई है सुश्रुत में, तो हमारी बुद्धि स्टैग्नेंट नहीं होती, ये बनती जाती रहती है और ये बनते समय भी प्रज्ञापराध हो सकता है और वो भी रोग का एक अहम कारण इस प्रकार का है। अभी स्थिति ऐसी है कि मैं क्या देख रहा हूं, मैं क्या सुन रहा हूं, ये एक अलग चीज है। जो भी ज्ञान हमें होता है वो कंडीशन ज्ञान ऐसा ही होता है। तर्क संग्रह में निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, सविकल्पक प्रत्यक्ष इस प्रकार के दो भेद बताए हैं। और निर्विकल्प प्रत्यक्ष ये अनुमान गम्य है। इसमें यथा इदं किंचित उदाहरण लिखा है, लेकिन सभी लोग बताते गलत लिखा है, इस प्रकार का उदाहरण उसके लिए नहीं हो सकता। मुझे जो ज्ञान होता है वो विशिष्ट ज्ञान होता है, और विशिष्ट ज्ञानम विशेषण ज्ञानाधीनम। अगर मुझे विशिष्ट ज्ञान होता है तो विशेषण के ज्ञान के आधार पर होता है। तो विशेषण का ज्ञान अगर नहीं हो तो विशिष्ट ज्ञान नहीं होगा। जब हम कहते हैं कि ये घट है तो घटत्वावच्छिन्नो घटः या घटत्व विशिष्ट घटः। घट कैसे कहेंगे कि अगर घटत्व उसमें है तो ही घट कहेंगे, नहीं तो घट नहीं कहेंगे। तो ये जो सामान्य उसमें है घटत्व का, उसके बगैर मैं घट नहीं समझ पाऊंगा।
और जब हम पहली बार ये सुनते हैं, देखते हैं इस प्रकार से, बच्चे होते हैं छोटे, माँ कहती है अरे ये गेंद है, ये अमुक है, तमुक है, ये रोटी है, ये चावल है, उसको खाओ, ये दूध है, उसको पियो। तो ये संज्ञा संबंधी समग्र ज्ञान उसमें एस्टेब्लिश होते जाता है, होता जाता है उसके दिमाग में। अगली बार जब वो वस्तु देखता है तो उसको पता चलता है ये रोटी है, ये खानी है, ये दूध है, ये पीना है, इस प्रकार से। तो उसमें ये विशिष्ट ज्ञान हो गया, तो उसमें विशेषण होना, बहुत विशेषण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में काफी बहस प्राचीन ग्रंथों में की गई है। एक विशेषता काव्य प्रकाश के मम्मट के काव्य प्रकाश में हमें जाति का ज्ञान होता है, व्यक्ति का ज्ञान होता है, जाति विशिष्ट व्यक्ति का ज्ञान होता है, इसके बारे में काफी बहस की गई है। और उसका खुद का कहना है जाति विशिष्ट व्यक्ति का ही हमें ज्ञान होता है, लेकिन ये ज्ञान होता है तो उसके पहले जाति का ज्ञान होना जरूरी है, तो उसके साथ ही व्यक्ति का ज्ञान, इस प्रकार है घटत्व के साथ ही घट का ज्ञान हो जाता है, ऐसा कहना है। और ज्ञान मुझे होने वाला है, ये एक दूसरी अहम बात है। ये अर्जुन और द्रोण की कथा प्रसिद्ध है कि इसको एक पोपट एक पेड़ के ऊपर रखा गया था। दूर से सभी लोगों को कहा कि तुम्हें उस पोपट के, पैरट के आंख का छेद करना है, उसमें बाण लगाना है। तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? तो सभी बताते थे ये आसपास के लोग दिख रहे हैं, वो पेड़ दिख रहा है, वो पोपट दिख रहा है, वगैरह वगैरह। तो उसका कोई थे नहीं नहीं, आप बाण मत छोड़ो, दूसरे किसी को बुलाते। इस प्रकार सभी लोग हो जाने के बाद अर्जुन की जब बारी आई, तो अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ वो आंख ही दिख रही है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा, इस प्रकार से। तो फिर उसको कहा कि ठीक है, तुम बाण छोड़ो। तो मैं क्या देखना चाहता हूँ, मैं क्या सुनना चाहता हूँ, मैं क्या सूंघना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह, इन बातों पर मुझे जो ज्ञान होने वाला है वो ज्ञान होता रहेगा। तो बाकी चीजों से प्रकाश किरण परिवर्तित होकर मेरे आंख में घुस रहे हैं, लेकिन मुझे उसका ज्ञान नहीं होना होगा, क्योंकि मैं सिर्फ वो आंख देखना चाहता हूँ, तो मुझे आंख का ही ज्ञान हो रहा। इसी तरीके से सिलेक्टिव ज्ञान लेना, ऐसी हमारी अब भीतर प्रोसेस इस प्रकार की होती है। जो हम एग्जैक्टली चाहते हैं वही हम सीखना चाहते हैं, वही हम देखना चाहते हैं, वगैरह वगैरह, इस प्रकार। बहुत साल पहले, 20-25 साल या ऐसे तो हो गए होंगे, उससे भी ज्यादा हो गए, भावसार सर को मिलने के लिए मैं सिडैक में गया था। उस समय वो सिडैक में थे। तो वो बोले अभी एक अच्छा लेक्चर चल रहा है, तुम पहले वो लेक्चर अटेंड करो, फिर हम बोलेंगे। हाँ ठीक है। तो लेक्चर चल रहा था, वो आर्टिफिशियल आई के बारे में था। कि हमारा आई जैसा है उस प्रकार का एक आर्टिफिशियल नेत्र बने। अब चारों तरीके से उसमें प्रकाश किरण घुस रहे हैं और उसका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये अगर है तो ये ऐसा समझना, ये है तो ऐसा समझना, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। इसमें इतना डिस्टेंस है ये समझना, इसका इतना आकार है ये समझना, वगैरह वगैरह। और फिर उसके अनुसार वो किसी यंत्र को प्रेरणा दे सकता है कि ये ऐसा ऐसा है, तो तुम्हें इसको पकड़ना है तो इस दिशा में मूव करो, वगैरह वगैरह। रोबोट की जो संकल्पना है, इसके एप्लीकेशंस रोबोट में है। ड्राइवरलेस कार, ये अभी जो विदेशों में आ चुकी है,
तो पूरा सेंसर्स के ऊपर वो कार चलती है। ड्राइवर सीट खाली होती है, कार अपने आप चलती रहती है, कहाँ रुकना है, कहाँ मोड़ना मोड़ लेना है, वगैरह वगैरह, ये सब बातें एनालिसिस के आधार पर निश्चित इस प्रकार की होती है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये अच्छा नमूना इस प्रकार का है, लेकिन फीड तो हमें ही करना पड़ेगा। क्या ऐसी स्थिति है तो रुक जाना, ऐसी स्थिति है तो गति बढ़ाना, ऐसी स्थिति है तो दाएं बाएं मुड़ना, वगैरह वगैरह, जो भी चीजें होंगी वो सभी इस प्रकार से करनी पड़ेगी। सहज बुद्धी आत्मगुणाती वाढणार नाही, शास्त्रच्या बुद्धी वैनायकामध्ये समजावे का, सहज बुद्धीचा वैनायक बुद्धीवर प्रभाव पडत असावा का? ये बात सही है, फिर भी सहजा बुद्धि क्या होती है और उसका मापन कैसे करेंगे, ये एक अलग रहेगा। जब जन्म होता है तभी सहज बुद्धि होती है, लेकिन उसको समझ पाना काफी मुश्किल है। फिर वैनायिक बुद्धि का असर होना शुरू हो जाता है, जो हम उस बच्चे को सिखाते हैं, और आगे जो होता है वो उन दोनों का मिलाप होता है, सहज बुद्धि और वैनायिक बुद्धि। जो भी परीक्षण किया जाता है बुद्धि के बारे में, वो इन दोनों का मिलाप होता है, केवल वैनायिक बुद्धि, केवल सहज बुद्धि इस प्रकार की नहीं रहेगी। तो इसलिए ये काफी मामला मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, हाँ, कि हम जिस तरीके से उसको शिक्षा देते हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से उसी के आधार पर उसका विचार शुरू होता है, उसके आधार पर उसका ज्ञान ग्रहण शुरू होता है, उसी के आधार पर उसके क्रियाएं होती है। और अगर हमें वैनायिक बुद्धी म्हणजे काय, वैनायिक म्हणजे शास्त्र वगैरे प्रगल्भ झालेली, ठीक है, तो झालेली बुद्धि का सही है। तो जिस प्रकार से हम उस बुद्धि को आयाम देते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है, वगैरह वगैरह, ये सभी कंडीशनिंग की ही बात है। भली भांति अगर उसको हम समझेंगे तो फिर उसमें परिवर्तन कैसे लाना है इसके बारे में सोच सकते हैं। ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होते हैं शारीरिक स्तर पर या मानसिक स्तर पर, ये कंडीशनिंग की वजह से होते रहते हैं। अनुभव जो हम लेते रहते हैं, जो कुछ हमें सिखाया जाता है, इन दोनों के मिलाप से कंडीशनिंग होता रहता है कि अरे ऐसा है, वो वैसा है, ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा, वगैरह वगैरह। और इसमें परिवर्तन लाना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला होता है। जब पहली बार ये बताया गया कि अरे सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है, तो लोग कैसे विश्वास करेंगे? हमें दिख रहा है तो कि सूर्य घूम रहा है, हम स्थिर है, तो ये रिलेटिव है, और वास्तव में सूर्य स्थिर है और पृथ्वी ही घूम रही है, ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कंडीशनिंग हमारा जो है वो सूर्य घूमता जाता है, ऐसा ही है, पहले यहाँ था, अब यहाँ है, अब यहाँ है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। तो उसके आगे जाकर सोच पाना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। तो ये जो अभी योगा में संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि वगैरह की बात करते हैं,
तो उसमें शुरू में एक आलंबन रखा है, उस आलंबन पर लक्ष्य केंद्रित इस प्रकार का करना है, बाकी सभी चित्तवृत्तियों का निरोध कर दे। अगली अवस्था में वो सामने भी नहीं होना चाहिए, फिर भी उसके ऊपर मन का कंसंट्रेशन हो। सहज बुद्धि इनहेरिटेड होती है क्या? अभी ये काफी बहस वाला मुद्दा इस प्रकार का है। बात ऐसी है कि आत्मा ये पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, घटाकाश मठाकाश जैसी स्थिति है। घट मठ में स्थित है, तो मठ का आकाश अलग और घट का आकाश उसी में समाविष्ट इस प्रकार का है। घट फूट गया तो अभी सब मठाकाशी है इस प्रकार से। तो वास्तव में ये अलग अलग है ऐसा है ही नहीं, हम उसको अलग अलग समझते हैं। उसी प्रकार परमात्मा और जीवात्मा अलग अलग है ही नहीं, वो भी पूर्ण है ये भी पूर्ण है, वास्तव में ये सब पूर्ण ही है। और उसी पूर्ण से पूर्ण बाहर निकलकर जीवात्मा प्रकृति स्थानी कर्षति, ये जो प्रकृति में से ये उठा लेता है और एक जीव बनता है इस प्रकार से। मनःष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, जो गीता का वचन है। मन जिसमें छटा है, इस प्रकार की इंद्रिय और उनको वो ग्रहण करता है, आकर्षित करता है उनको। बीजात्मक महाभूत सूक्ष्म सत्वानुगैश्च सहा मातुश्चाहार रसजि क्रमात् कुक्षो विवर्तते। बीजात्मक जो महाभूत है वो तो मालूम है, शुक्र और आर्तव से आने वाले। सत्वानुग महाभूत भी होता है, सत्व के पीछे आने वाले इस प्रकार से। और ऐसा कहा जाता है कि आत्म तत्व तो आत्म तत्व ही है, चाहे उसको जीवात्मा कहे चाहे परमात्मा कहे इस प्रकार से। वो कहीं आने जाने वाला वगैरह इस प्रकार का नहीं है, सिर्फ यहाँ व्यक्त था, अभी अव्यक्त हो गया, फिर इसमें व्यक्त हो गया, दूसरे किसी जीव में व्यक्त हो गया इस प्रकार से। जैसे मैंने घटाकाश मठाकाश की बात, लेकिन पूर्व कर्म को लेकर कर जाने वाला है, तो ये मन है वास्तव में, उसके साथ इंद्रिय है। तो अब ये बात होती है कि इसमें ये सहज जो है कि पहला जीवात्मा जिस किसी शरीर से जुड़ा इस प्रकार का था, उसमें से आत्म तत्व विलीन हो गया परमात्मा तत्व में, लेकिन फिर भी उसकी एक आइडेंटिटी, मुक्ति नहीं है तो इसकी एक आइडेंटिटी बनी रहेगी। और उसके साथ जो मन और बाकी इंद्रिय, मनःष्ठानी इंद्रियाणी, इनको लेकर वो दूसरे किसी शरीर में प्रविष्ट हो जाएगा। तो ये उसकी सहज बुद्धि इस प्रकार की रहेगी। अब ये सहज बुद्धि भी वैसे नहीं बनी है, वो पिछले जन्म में जो उसके ऊपर संस्कार हुए हैं, जिस प्रकार से उन्होंने ज्ञान लिया है वगैरह वगैरह, जिस प्रकार के अनुभव लिए हैं, उसके आधार पर ये बुद्धि रहेगी। और फिर माता के गर्भ में स्थित होते हुए माता द्वारा ये बाकी लोगों के बारे में जो द्वारा जो संस्कार होंगे, ये उनके लिए वही ना एक बुद्धि बन जाएगी बालक की गर्भावस्था में। अभिमन्यु की जो कथा है कि कृष्ण ने उसको चक्रव्यूह के भेद के बारे में बताया, अंदर कैसे घुसना है लेकिन बाहर कैसे आना है ये नहीं बताया
इस प्रकार से। लेकिन ये अभिमन्यु को ज्ञात था, गर्भावस्था से ज्ञात था, जिसका उसने प्रयोग किया। अभी दूसरा एक उदाहरण मैंने सुना था कि छोटी लड़की और कुछ स्तोत्र कहा करती थी, बोलती थी, और माता ने जहां तक सिखाया था वो तो बोलती ही थी, लेकिन उसके आगे भी बोलती थी। तो ये कहाँ से आया? तो पता चला कि गर्भावस्था में उस माता ने उस स्तोत्र का बहुत बार पठन हर रोज किया है इस प्रकार से, तो उसके संस्कार उस गर्भ पे हो गए। तो यहां से वैनायक बुद्धि शुरू हो गई। जिसको हम सहज कह रहे हैं वो भी सहज ही है, ऐसा नहीं है। वो भी इस प्रकार से सहज और वैनायक बुद्धि का कॉम्बिनेशन होता आ रहा है अनेक जन्मों से इस प्रकार से। फिलहाल जो हमारे जन्म के समय है वो हमारी समझ सहज बुद्धि इस प्रकार की रहेगी। इसमें जैसे मैंने कहा कि माता ने किस प्रकार से सोचा था, किस प्रकार के संस्कार किए, ये भी शामिल हो जाएंगे। और फिर मैं जो अनुभव लूंगा, मैं जो ज्ञान ग्रहण करूंगा, उसके आधार पर ये मेरी वैनायक बुद्धि तैयार होती जाएगी। और मृत्यु के पश्चात ये सहज बुद्धि बनेगी अगले जन्म के लिए। तो ये सिलसिला ऐसा ही चलता आता रहता है। भीष्म ने कृष्ण को कहा जब वो शरपंजर थे कि मैंने 66 जन्म पीछे जाकर देखा, लेकिन मुझे मेरी जो अधोगति हुई है, मुझे जो अवस्था प्राप्त हुई है, उसका कारण मेरे समझ में नहीं आया। तो कृष्ण ने कहा एक और जन्म पीछे जाओ तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो ये क्या बात है? इतने 67 वर्ष के जन्म के पीछे जो कुछ किया था वो आज भुगतना पड़ रहा है इस प्रकार से। इसके कारण जो बुद्धि हुई, वो बुद्धि द्रौपदी वस्त्रहरण के समय में उसने काम उस प्रकार से किया वगैरह वगैरह इस प्रकार से, या फिर कौरवों के पक्ष में काम करते रहे वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो एक काफी संगीन मामला है इस प्रकार से समझना, और कैसे हम इसमें से बाहर निकलेंगे, ये अजीब इस प्रकार का है। तो कंडीशनिंग नहीं होना ये भी असंभव है, क्योंकि हर पल हर क्षण हम ज्ञान लेते रहते हैं, हम कुछ ना कुछ अनुभव करते रहते हैं, और उसका एक परिणाम दिमाग में हो ही जाता है इस प्रकार से। हाँ, शायद एक्शन तुरंत ली जाए नहीं ली जाए वगैरह वगैरह थोड़ा सा अलग इस प्रकार का रहेगा, लेकिन एक्शन न लेना भी एक एक्शन ही है। इनएक्टिविटी इज इटसेल्फ एन एक्टिविटी इस प्रकार से, और उसके भी परिणाम होते ही रहते हैं इस प्रकार से। उपेक्षा ये भेषज कहा गया है कहीं जगह इस प्रकार से। तो इन सभी बातों को अगर हम भली भांति समझेंगे तो असात में इंद्रियार्थ संयोग क्या है और प्रज्ञापराध क्या है इसके बारे में सोचें। इतनी गहराई में मैं भी आज तक गया नहीं हूं। अब इस सूत्र के सूत्र जैसे सामने या मेरे सामने मन में जो विचार है वो मैंने प्रकट किए हैं। नहीं तो असात में इंद्रियार्थ संयोग का है, मिथ्याति योग 3 प्रकार का है, 5 इंद्रिय है, तो प्रत्येक का बताया गया है, होता रहता है। और बाकी इंद्रिय केवल उस इंद्रिय को क्षति पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। रसकर्म कालास्तु सर्वदेह, रसकर्म और काल इनके हीन मिथ्याति योग सभी देह पर अपना परिणाम दिखाते हैं।
और रस आहार में होता है, तो आहार के जरिए पूरे शरीर में इस प्रकार से बदलाव आते रहते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं कर्मेंद्रियों द्वारा, वो भी एक सभी शरीर पर असर दिखाने वाला है और काल है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे जो भी समझना है, मुझे जो भी करना है, वो बहुत सूझबूझ के साथ होना है। इसमें मुख्य रोल मन का है। चिंत्यम विचार्यम ऊह्यं च ध्येयम संकल्प्यमेव च यत्किंचित मनसो ज्ञेयम तत्सर्वं ही अर्थ संज्ञकम। ये जो मन के बारे में बात कही गई है, चिंत्य, विचार्य, ऊह्य, ध्येय, संकल्प्य, इतने सारे भाव होते हैं एक एक चीज के बारे में। तो फिर कहाँ पे क्या करना है, और फिर उसके आधार पर जो ज्ञान होगा उससे निश्चय बनेगा, बुद्धि निश्चयात्मिका बनेगी और फिर उसके मुताबिक क्रिया होगी। तो इन सभी बातों को छोड़कर केवल सत्य क्या है, यहां तक पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब आचार रसायन में सत्यवादी न अक्रोधन निवृत्त मतमेधनात्म ये बात बताई गई, तो सत्यवादी होना बहुत ही कठिन है, क्योंकि सत्य मालूम ही नहीं होता। हम जो समझ रहे हैं उसको हम सत्य कहते हैं। लेकिन क्या हमारी समझ सही है या गलत है, ये कौन डिसाइड करेगा? और फिर यहीं पे प्रज्ञापराध का रोल आ जाता है कि बुद्धिया विषम विज्ञानम, इस प्रकार का विषम विज्ञान होता रहता है। विषमंच प्रवर्तनम, तो आगे क्रिया भी पर विषम इस प्रकार की हो जाती है। और मनसो गोचरम ही तत्, ये मन के द्वारा गोचर इस प्रकार का है। तो ये पूरी प्रक्रिया ही काफी जटिल इस प्रकार की है। वस्तुओं को समझना भली भांति और फिर गुणतः दोषतः उसके बारे में सोचना और फिर आगे चलकर उसके मुताबिक क्रिया करना। तो हिताहित विशेषाच मार्गामार्ग प्रवृत्तयः तस्मात् मतिं विमुच्यताम् अमार्ग विसृतां बुधा सतां बुद्धि प्रदीपेन सर्वं पश्येत् यथा तथम्। ये जो सूत्र बताते हैं कि अमार्ग प्रसृत इस प्रकार की बुद्धि है, वो छोड़कर, ये तो बात बताई गई परलोक के क्षणा के बारे में, परलोक है या नहीं है वगैरह वगैरह, इस प्रकार के बारे में बहस करते हुए ये सूत्र आया। और सज्जनों द्वारा जो मार्ग दिखाया गया है उसी मार्ग पर चलो। सर्वम पश्येत् यथा तथम, जो चीज जैसी है उस वैसे उसको समझो। ये चांगदेव 65 मैंने जब पहली बार सुना तो सीधा ज्ञानेश्वर जी, ये सब ब्रह्म ही है, बाकी है ही नहीं कुछ, उसी ब्रह्म पर हमें जगत का आभास होता है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से बोलना आरंभ कर दे। तो ये बात ऐसी है कि जो कुछ चीज हुई ही नहीं है, सृष्टि का निर्माण ही नहीं है, तो अगाजे झालेचे नाही त्याची वार्ता काय पुसशी, तो उसके बारे में क्या पूछ रहे हैं इस प्रकार से। तो इस अवस्था को पहुंचने के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है, बहुत सोचना पड़ता है, और ये सताम बुद्धि प्रतिपेने करेंगे तो ही वहां पे पहुंच जाएंगे, नहीं तो ये नहीं पहुंच पाएंगे इस प्रकार से। इसलिए मैं हमेशा कहता रहता हूं कि प्रत्यक्ष ज्ञान के साधन जो है
वो तो वही है, सभी के लिए कॉमन इस प्रकार का है। उत्तर रामचरित में भवभूति ने एक श्लोक दिया है, वितरति गुरु प्राज्ञ यथैव तथा जड़े। गुरु जो ज्ञान देता है वो प्राज्ञ व्यक्ति को भी जैसे देता है वैसे ही अज्ञ व्यक्ति को भी देता है। लेकिन उससे ग्रहण करने की क्षमता, ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता हर एक की अलग अलग होती है। तो हमारे ग्रंथ इस दृष्टि से देखे जाए तो किसको उसके बारे में कैसे ज्ञान होगा, क्या ज्ञान होगा, ये अलग अलग बात रहेगी। और इसलिए शास्त्रम गुरुमुखोदगीर्णम आदाय उपास्य च सकृत, गुरुमुख से सुनकर और असकृत उपास्य बार बार उसके बारे में सोचकर उसकी उपासना करके हमें जो ज्ञान होगा वो अलग इस प्रकार का होगा। इसीलिए प्रत्यक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष बुद्धि अलग है। चक्रपाणि दत्ता एक का उसमें एक काफी अच्छा बहस है। आत्मेन्द्रिय मनोर्थानां सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्व या बुद्धि प्रत्यक्षम का निरुच्यते। यह प्रत्यक्ष फल रूपापि बुद्धि प्रत्यक्ष शब्देन अभिधीयते तथैव लोक व्यवहारात्। वास्तविक हर एक की बुद्धि अलग होती है उसी प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर। जैसे मैंने कहा कि इतने सारे लोग 45 लोग सुन रहे हैं, 44 लोग सुन रहे हैं मेरा व्याख्यान, लेकिन हर व्यक्ति में होने वाला शाब्दों अलग अलग है। उसका जो प्री कंडीशनिंग है, उसकी जो आज तक की उसने जो पढ़ाई की है, उसने जो अनुभव लिए है, उसके आधार पर उसकी समझ अलग होगी, उसकी सोच अलग होगी। और फिर वो अगर किसी को ये बताना चाहेगा तो वे अलग अलग तरीके से बताएंगे। मूल ग्रंथ फिर भी मेरे भी समझ में आया है, नहीं आई है, अलग अलग बात इस प्रकार की होगी। तो प्रत्यक्ष ज्ञान से प्रत्यक्ष बुद्धि, ये जो प्रवास है ये काफी मुश्किल है समझना इस प्रकार से। और ये सभी बातें कंडीशनिंग की वजह से हो रही है। तो कंडीशनिंग किस प्रकार का करते हैं? अभी जो दहशतवाद की बात की जाती है, ये कंडीशनिंग ही है उन बच्चों पर। बस यही तुम्हारा कर्तव्य है, जिहाद ही करना है वगैरह वगैरह इस प्रकार के इतना हैमरिंग किया जाता है कि वो दूसरा कुछ सोच ही नहीं सकता। आप इसके लिए जान दे दोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा वगैरह 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 इस प्रकार। तो ये कंडीशनिंग है। वास्तव में जो इस प्रकार के कंडीशनिंग करने वाले हैं, जो इस प्रकार की मनोवृत्ति रखने वाले हैं, उनको सजा होनी चाहिए, उनको पकड़ा जाना चाहिए। और शायद ये बहुत मुश्किल है उनका कंडीशनिंग रिवर्स करना इस प्रकार से। तो उन्हें सजा ही देनी चाहिए। लेकिन हम किसको पकड़ते हैं? जिसने दहशतवादी कृत्य किए उसको पकड़ते हैं, उसको फांसी दे देते हैं। तो इससे थोड़ी सी दहशत फैले और लोगों में ऐसा हो कि दहशतवाद की हम तरफ हम नहीं मुड़ेंगे वगैरह वगैरह इस प्रकार। लेकिन ये चक्रपाणि दत्त 11वें अध्याय में आत्मेन्द्रिय मनोर्थानां सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्म या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। वो सूत्र देखो, उसके ऊपर चक्रपाणि दत्त की टीका है, वो देखो। तो कहने का तात्पर्य ये है इन सभी का कि जिस तरीके से हम समझते हैं उसी तरीके से हम दूसरों को समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया, जिस प्रकार से मुझे ज्ञान हुआ है उसी ज्ञान के आधार पर मैं दूसरे को बताने की कोशिश करूंगा। मेरा ज्ञान भी अधूरा है, सुनने वाला का भी अधूरा है इस प्रकार से, और फिर गलतफहमियां बढ़ती रहती है।
इंटीग्रेशन के बारे में यही सिलसिला हुआ है। ये शुद्ध आयुर्वेद और इंटीग्रेटेड, ये काफी बहस चली पिछले 40-50 वर्षों में, आज भी चल रही है, अलग तरीके से चल रही है। तो ये अलग अलग तरीके का कंडीशनिंग ही है। क्या आयुर्वेद में ये सब कुछ नहीं है, श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया नहीं है, किडनी का फंक्शन नहीं है, वगैरह वगैरह, और ये पक्वाशय गतः तत्र नाड्यो मूत्र वहां ऐसा कुछ बताते हैं, वगैरह वगैरह। और एनाटोमी में देखो कैसा है, एनाटोमी फिजियोलॉजी इस प्रकार से बताती है। और बुखार आ गया तो इन्फेक्शन है उसमें, उसके पीछे सूक्ष्म जंतु है, उनका नाश करेंगे तो बुखार का नाश हो जाएगा, ज्वर का नाश हो जाएगा। तो इस प्रकार की विचार श्रृंखला में लोग बह गए और सभी ने आयुर्वेद प्रैक्टिस छोड़ ही दी। बहुत ही कम लोग ऐसे रहे कि जिन्होंने आयुर्वेद पे भरोसा रखा और आयुर्वेद करते रहे। उनके जरिए आज हम ये सब बातें बता रहे हैं। तो मार्गामार्ग प्रवृत्ति, ये जो बात होती है, वो मार्गामार्ग प्रवृत्ति किस तरीके से होती है, ये सोच लेना, समझ लेना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। बुद्धिर्विशेषा तत्रासीत् न उपदेशांतरम मुने तंत्रस्य कर्ता प्रथम भग्ने वैश्य यतो भवत। शास्त्रजा बुद्धि विशेष म्हणून तो प्रथम ग्रंथ करता झाला। केवल शास्त्रजा बुद्धि नहीं कहेंगे, सहजा भी होती है, और फिर उसके मुताबिक उसने जो ग्रहण किया वो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का था। ज्ञानेश्वर जैसे लोग एक जन्म में नहीं निर्माण होते, वो बहुत जन्म लेने के बाद इस प्रकार की अवस्था को पहुंचते हैं, जहां ज्ञानेश्वर ने कहा सब वेद सीखे और उतनी अच्छी तरीके से जब विठल पंत थे तो उन्होंने सिखाया होगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल सिखाया नहीं होगा वगैरह इस प्रकार से, लेकिन गीता का अर्थ समझ पाना और गीता को मराठी भाषा में इस प्रकार से लेके आना ज्ञानेश्वरी के रूप में, ये कोई आसान काम नहीं है। इतनी कम उम्र में ये सब किया गया है। तो उनकी ये सहज और वैनायक बुद्धि, मेरा तो साउंड चालू है, तो अगर नहीं है तो रिजॉइन करो। शायद फिर से आ जाएगा। तो ये सिलसिला चलता रहता है, सहज बुद्धि और विनायक बुद्धि। मेरे गुरुजी फणसरकर, उन्होंने 80वें बरस में न्यायशास्त्र सीखने का ऐलान किया कि न्यायशास्त्र सीखेंगे, वो और उनके एक मित्र बेंद्रे, डॉक्टर बेंद्रे। तो कुरुंदकर शास्त्री नाम के एक न्याय पंडित के पास वो जाना उन्होंने आरंभ कर दिया। उनका कहना था कि अभी इतनी बरस आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने के बाद और इतना सारा पढ़ते रहने के बाद आयुर्वेद में कितना समझ पाया हूँ। ये सभी ज्ञान देकर अगला जन्म अगर हो जाए तो शायद कुछ बात बनेगी कि मैं थोड़ा और उसमें तरक्की कर पाऊं और सीख पाऊं। तो ये अगर फणसलकर जी 80वें बरस में कहते हैं तो हमारी क्या कथा है। तो जिसको हमने समझ लिया ऐसा हम समझते हैं, वो भी क्या चीज है। हमने भली भांति उसको समझ लिया है नहीं लिया है, ये एक अलग बात होती है। यदा किंचित न्योहम गजैव समामदान्ध समभवम, जब मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगा तो गज जैसे बदान्ध हो गया। तदा सर्वज्ञोस्मि इति अभवत अवलिप्तम मम मनः, तो मैं सर्वज्ञ हूँ ऐसा मुझे अहंकार हो गया। यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशात अवगतम, जब बुधजन से मैंने थोड़ा थोड़ा कुछ जानना आरंभ किया, तदा मूर्खोस्मि इति ज्वर एवं मदो में व्यपगता, तभी मुझे पता चला मैं मूर्ख हूँ और ज्वर जैसे उतर जाता है उस प्रकार से मेरा जो
गर्व था वो निकल गया। ये नीति शतक में भर्तृहरि का श्लोक है। तो जितने हम ज्यादा पढ़ते हैं सीखते हैं, उसमें हम रियली क्या सीखते हैं, ये बहुत अहम मुद्दा है। हम पढ़ लेते हैं, कुछ ऊपर ऊपर का मीनिंग भी हो जाता है, हम समझ लेते हैं कि हाँ मुझे ये सूत्र समझ में आया। वास्तव में ये सही है या नहीं है, उसके बावजूद या उसके अलावा बहुत कुछ उस सूत्र में हो सकता है। एकोपि शब्दः सम्यक् ज्ञातः सम्यक् प्रयुक्तः लोके वेदे च तकामदुक् भवति। ये पातंजल महाभाष्य में बताया गया है। एक भी शब्द अगर हम भली भांति समझ पाते हैं, योग्य तरीके से प्रयुक्त करते हैं, तो इस लोक में और स्वर्ग लोक में भी हमें इच्छाएं इच्छाओं की पूर्ति करने वाला इस प्रकार का होता है। हाँ, लोके वेदे च कामधुक् भवति। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये क्या है, कैसे हम ज्ञान लेते हैं, कैसे क्रियाएं करते हैं। अब इसको भली भांति जानने की कोशिश करेंगे। अभी इन पातंजल योग सूत्र के बारे में, पातंजल योग शास्त्र के बारे में उलट करने भारतीय मानसशास्त्र अर्थात पातंजल योग दर्शन इस प्रकार का हेडिंग दिया है, शीर्षक दिया है, और उनका कहना है ये भारतीय मानसशास्त्र है इस प्रकार। अब जब पढ़ते जाएंगे, अनुभव करते जाएंगे, तो एक अलग इस प्रकार का होगा। लेकिन ये प्रक्रिया काफी जटिल इस प्रकार की है, और बैकग्राउंड के ऊपर ही उस व्यक्ति की सोच क्या होगी, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, ये निर्धारित होगा। वो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए कितने लोग तैयार होते हैं, मुश्किल मामला है। एक बार जो कंडीशनिंग हो गया, उसको निकाल देना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है। तो मैं हमेशा बताता रहता हूं कि एक रेखा की गई है, उसको हम मिटा नहीं सकते। क्या कर सकते हैं कि उसके बगल में एक उस दूसरी बड़ी रेखा बनाएंगे, तो उसकी तुलना में ये रेखा छोटी हो जाएगी। तो ये भी एक तरीका है देखने का, सोचने का, इसके बारे में हम कह सकेंगे। तो ठीक है, कल सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शायद मैं कल इसके आधार पर इंटीग्रेशन और शुद्ध आयुर्वेद इसके बारे में बात करूं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और काफी कंफ्यूजिंग इस प्रकार का है, तो मैं ये कल शायद उसके बारे में बहस करूंगा। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतो यन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति।